मेरी जिगर के छल्ले। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है अपने इस परिवार के अंदर एक बार फिर से। तो जैसा कि साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावना, आज हम एक भारतीय संविधान का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या होगा? प्रस्तावना। देखो साथियों, प्रस्तावना आपने बहुत सी जगह से पढ़ा होगा, लेकिन जो आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ना, वो कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, कुछ अलग पढ़ेंगे, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना साथियों। देखो, प्रस्तावना की हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना आपको बता ही देता हूं कि प्रस्तावना होती क्या है, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने हेतु आज इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी और विक्रम संवत 2006 विक्रमी को एतत संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि प्रस्तावना को सबसे पहले पेश किसने किया था? प्रस्तावना को सबसे पहले पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बिल्कुल भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। सर कब किया गया था? संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, वो भी देखो भाई, तीसरी बैठक के अंदर, तीसरी जो बैठक होती है साथियों, वो होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रस्तावना को पेश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश की गई थी। कब की गई थी? तीसरी बैठक के अंदर 13 दिसंबर 1946 को। किस रूप में? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, प्रस्ताव के रूप में। उसके बाद में इसको स्वीकार कब किया गया? इसको जो स्वीकार किया गया था साथियों, वो किया गया था 22 जनवरी 1947 में। देखो साथियों, ये प्रश्न रेट के अंदर आया था अभी पीछे कि इस प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और ये जो रखी कब गई थी सबसे पहले पेश? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके अंदर? तीसरी बैठक के अंदर। तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर। आपको पता होगा संविधान के अंदर 3 बैठकें होती है, पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी 13 दिसंबर को होती है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपने बात करते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। अब अपने ये देखते हैं साथियों कि इस प्रस्तावना में जो शब्द प्रयोग किए गए, इस प्रस्तावना में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये शब्द कहां से लिए गए हैं साथियों? ये जो शब्द लिए गए हैं साथियों, वो लिए गए थे आपकी रूसी क्रांति से, रूसी क्रांति से। उसके बाद में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और गणराज्य जो शब्द लिए गए हैं साथियों, वो आपके लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से। इस बात को भी आपको विशेष में ध्यान रखना है साथियों। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है साथियों,
प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया गया है, तो वो साथियों लिया गया है अमेरिका से। यूएसए भी बोल सकते हो आप। अगर पूछे कि प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा या भाव लिख सकते हो, भाव, ये कहां से लिया गया है साथियों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है साथियों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए एक बार फिर से, इस प्रस्तावना में जो शब्द प्रयोग किया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो शब्द है वो रूसी क्रांति से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गणराज्य, ये जो शब्द है साथियों वो आपकी फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। अगर पूछे कि प्रस्तावना का विचार कहां से आया, तो अमेरिका से, यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा या भाव कहां से लिया गया है साथियों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद में अगर हम और बात करते हैं, इसके बाद में अगर हम और बात करें, देखो भाई, और अगर हम बात करें इससे आगे, तो सुनिए, देखिए भाई, अगर आपसे पूछे कि जैसे शब्द आता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये शब्द कहां से लिया गया है साथियों, ये जो शब्द है वो लिया गया था यूएनओ से, यूएनओ से लिया गया है। अब आपसे पूछ ले कि यूएनओ ने ये शब्द कहां से लिया है, तो यूएनओ ने ये शब्द लिया है वो अमेरिका से लिया है। कहां से लिया साथियों, अमेरिका से लिया है। इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सर्वोपरि है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है साथियों। और बात करते हैं, सुनिए, और अगर हम चर्चा करें तो ये भी प्रश्न आता है साथियों, क्या प्रश्न आता है कि संविधान यानी प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना में पैराग्राफ कितने हैं, पैराग्राफ, संविधान में पैराग्राफ की बात करें साथियों तो कितने हैं, 8। अगर पूछे कि मूल प्रस्तावना में शब्द कितने थे, मूल प्रस्तावना में जो शब्द थे साथियों वो आपके थे 85 यानी 85। अगर पूछे कि वर्तमान में कितने शब्द है भाई, वर्तमान में प्रस्तावना में शब्द, प्रस्तावना में शब्द, तो शब्द कितने हो जाएंगे साथियों, 88। सर ऐसे कैसे हुआ, पहले 85 थे अब आपके 88 हो गए। हाँ जी बिल्कुल। देखो साथियों, एक संविधान संशोधन होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, यहां पर लिखता हूं 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1946 को होता है, सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 को होता है। देखो भी, इसे क्या कहते हैं साथियों, इसे कहते हैं मिनी संविधान, मिनी संविधान भी कहते हैं। ये जो संविधान संशोधन था साथियों, ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, सबसे बड़ा संविधान संशोधन, सबसे बड़ा संविधान संशोधन था भाई, संविधान संशोधन। ये जो संविधान संशोधन था साथियों वो सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। सर किसके समय हुआ, ये जब होता है तब इसके समय पीएम थे, प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, उनके समय ये होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे साथियों, SPA। हाँ ये सब आपको याद रखना है, क्रम भी आपको ये याद रखना है। स से समाजवादी, समाजवादी, P से आपका आ जाएगा पंथ निरपेक्ष, और A से आपका आ जाएगा अखंडता, अखंडता। यानी साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक का नाम क्या है, समाजवादी, दूसरे का नाम क्या है साथियों,
पंथ निरपेक्ष, और तीसरे का नाम क्या है साथियों, अखंडता। ये जो तीन शब्द जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए थे, 1976 को जोड़े गए थे। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। चलो साथियों, और अगर हम बात करते हैं इसके आगे, और बात करते हैं। अब कुछ आपको मैं कथन बताता हूं साथियों, कुछ आपको मैं कथन बताता हूं कि कौन सा कथन किसने कहा है, वो बात हमने करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे कथनों के बारे में बात करते हैं। कथन के बारे में बात करते हैं साथियों, तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि प्रस्तावना है वो क्या है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। ये कथन किसने कहा था, तो इसके अंदर साथियों नाम आते हैं तीन व्यक्तियों के। पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। दूसरा जो नाम आता है साथियों वो होता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी का। तीसरा जो नाम आता है साथियों वो आता है ठाकुर दास भार्गव जी का। ठाकुर दास भार्गव जी का नाम आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में साथियों अगर हम बात करें, एक शब्द आता है साथियों के मुंशी जी का। के मुंशी जी ने क्या कहा है, के मुंशी जी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा है। प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा है, संविधान की कुंडली कहा है, कुंडली कहा है भाई। कि मुझसे कैसे कुंडली बन जाएगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना। उसके बाद में अगर हम और बात करें तो एक शब्द आता है अन्नम पालकी वाला। अन्नम पालकी वाला, अन्नम पालकी वाला ने क्या किया है, इसने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है साथियों। उसके बाद में नाम आता है आपका अर्नेस्ट बोरकर का। अर्नेस्ट बोरकर ने क्या कहा, इसने कहा प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, कुंजी नोट है। ये बात अभी आपको ध्यान में रखनी है साथियों। पहला, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तीन व्यक्ति कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, एम हिदायतुल्लाह जी, ठाकुर दास भार्गव जी कहते हैं। और ठाकुर दास भार्गव जी एक दूसरा शब्द भी प्रयोग करते हैं क्या, कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है भाई, संविधान का आभूषण है, आभूषण है। इस बात का भी प्रयोग करते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। के मुंशी जी कहते हैं प्रस्तावना को संविधान की क्या है भाई, कुंडली है। अन्नम पालकी वाला क्या कहते हैं, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। कौन कहता है, अन्नम पालकी वाला। अर्नेस्ट बोरकर जी क्या कहते हैं, प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। इसके अलावा अगर हम और बात करें साथियों, तो यहां पर आपको देखना है, कुछ और कथन बताता हूं मैं। सुभाष कश्यप जी क्या कहते हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं। सुभाष कश्यप जी क्या कहते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भी, चलो सुभाष कश्यप जी, सुभाष कश्यप जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि संविधान, अगर संविधान शरीर है, अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा है। यह शब्द किसने कहा था, सुभाष कश्यप जी ने। उसके बाद में अगर और साथियों अगर हम बात करें सुभाष कश्यप के बाद में, तो एक शब्द और आता है, एक आपने नाम सुना होगा, कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर।
पूरा नाम था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की दीर्घकालीन सपनों का विचार है। सपनों का विचार है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है साथियों। देखो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, सुभाष कश्यप जी ने क्या कहा था? अगर संविधान शरीर है, अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अलादीन कृष्ण स्वामी जी ने क्या कहा था? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान की दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये सारे के सारे कथन आते हैं साथियों। इसके बाद में आते हैं प्रमुख विवाद। प्रमुख विवाद देखते हैं साथियों, अपने कौन कौन से विवाद आए थे उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख विवाद देखते हैं भाई। प्रमुख वाद में पहला विवाद आपको देखना है साथियों, कौन सा देखना है? एक के गोपालन बनाम मद्रास। ये जो विवाद आया था 1950 के अंदर आता है साथियों। इसमें क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, नहीं है। पहला विवाद आता है एक गोपालन बनाम मद्रास 1950 में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा जो विवाद आया था साथियों वो आता है आपका भेरूवाड़ी। भेरूवाड़ी विवाद आया था, वो आया था आपका 1960 में आता है। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है भाई। इसने तो स्पष्ट ही मना कर दिया कि जो संविधान है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही नहीं है। उसके बाद में साथियों एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वाद आया था केशवानंद भारती बनाम केल राज्यवाद। उसके बारे में चर्चा करते हैं, काफी अच्छा है ये। यहां से प्रश्न आते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। ये 1973 में आता है साथियों। इसके अंदर क्या बात कही गई थी साथियों? इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, लेकिन वाद योग्य नहीं है, लेकिन वाद योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, लेकिन वाद योग्य नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। और इस केशवानंद भारती मामले के अंदर सबसे बड़ी न्यायपीठ बैठती है 13 जजों की न्यायपीठ बैठती है, न्यायपीठ बैठती है भाई। और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायाधीश उनका नाम क्या था भाई? न्यायाधीश का उनका नाम था एसएम सीकरी। एसएम सीकरी जी बैठते हैं। और यहां जो फैसला आता है साथियों वो 7:6 के अंदर आता है। यानी 7 जजों ने ये कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है भाई? अंग है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी पीठ है यहाँ, न्यायपीठ बैठी थी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि 13 जजों की सबसे बड़ी न्यायपीठ बैठती है, वो भी किस भारतीय मामले के अंदर बैठती है? केशवानंद भारती मामले के अंदर बैठती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है साथियों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 के अंदर आता है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, लेकिन वाद योग्य नहीं है। 13 जजों की न्यायपीठ बैठती है, मुख्य न्यायाधीश थे एसएम सीकरी जी। और क्या कहते हैं कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन
नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता भाई, ये बात लिखते हैं, है ना। इस बात के अंदर कहा गया था, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है साथियों। उसके बाद में एक विवाद हो रहा था साथियों, वो भी बता देता हूं आपको, एक लास्ट विवाद है, वो भी बता देता हूं आपको, एक लास्ट विवाद आया था। वो विवाद कौन सा था उसके बारे में बताते हैं आपको, एक छोटा सा विवाद है वो देख लो आप। असार मुंबई बंबई बनाम भारत संघ विवाद, ये 1993 के आसपास आता है साथियों। इसमें क्या कहा गया था, इसमें भी ये कहा गया साथियों, क्या कहा गया कि प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का, यानी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण विवाद आए थे जो आपको देखे और मैंने आपको बताए हैं। एक बार आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। आज के लिए हम इतना ही, दिन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।